हालांकि उनके माता पिता के बीच अलगाव हो गया और मेघना अपने पिता गुलजार के साथ ही रही। साल 2002 में मेघना ने अपनी पहली फीचर फिल्म फिलहाल के साथ निर्देशन में कदम रखा। पहली फिल्म के बाद मेघना ने लगभग 12 साल का लंबा ब्रेक लिया। राजी 2018 यह फिल्म एक भारतीय रॉ एजेंट सहमत खान की सच्ची कहानी पर आधारित है। साल 2023 में मेघना ने भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मैनकॉश के जीवन पर बायोपिक सैम बहादुर बनाई। साथ ही उन्हें इसके लिए नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस एपिसोड में। मैं हूं आपकी दोस्त प्रियदर्शनी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर एपिसोड में फिल्मों से जुड़ी जानकारियां आपसे शेयर करती हूं, तो आज हम उस फिल्म निर्देशिका की कहानी सुनेंगे जिनके कैमरे ने हमेशा शोरगुल से दूर इंसानी भावनाओं और समाज के गहरे सच को अपनी फिल्मों का विषय बनाया है। वो है मेघना गुलजार। मेघना का जन्म 13 दिसंबर 1973 को मुंबई में हुआ। उनका बचपन हिंदी सिनेमा के दो शक्तिशाली ध्रुवों के बीच भी था। एक तरफ उनके पिता महान शायर और गीतकार गुलजार साहब, जिनके कलम में अल्फाजों का गहरा वजन था, और दूसरी तरफ उनकी माँ 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री राखी, जिनकी आंखों में अभिनय की चमक थी। हालांकि उनके माता पिता के बीच अलगाव हो गया और मेघना अपने पिता गुलजार के साथ ही रही। गुलजार साहब की छत्र छाया में ही मेघना ने साहित्य और किताबी दुनिया से रिश्ता जोड़ा। यही वजह है कि उन्होंने अपनी शुरुआती लेखन कृति बिकॉज ही इज अपने पिता के जीवन पर ही समर्पित की। सोशियोलॉजी में स्नातक की डिग्री लेने के बाद उन्होंने अपनी पेशेवर यात्रा की शुरुआत की, फिल्मों से नहीं बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक फ्रीलांस राइटर के तौर पर की। लेकिन सिनेमा का उनका असली जुनून था। इस जुनून को निखारने के लिए वह न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी गई और फिल्म मेकिंग का कोर्स किया। भारत लौटने पर उन्होंने पहले जाने माने निर्देशक सैयद मिर्जा के साथ फिर अपने पिता को फिल्मों में जैसे माचिस और हुतुतु में बतौर असिस्टेंट काम किया। साल 2002 में मेघना ने अपनी पहली फीचर फिल्म फिलहाल के साथ निर्देशन में कदम रखा। यह फिल्म उस दौर के एक बेहद संवेदनशील और वर्जित विषय सरोगेसी पर आधारित। तब्बू और सुष्मिता सेन जैसी अभिनेत्रियों के साथ मेघना ने इस विषय की भावनात्मक और नैतिक जटिलताओं को पर्दे पर उतारा। क्रिटिक्स ने फिल्म की सराहना की, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह उतनी सफल नहीं रही। पहली फिल्म के बाद मेघना ने लगभग 12 साल का लंबा ब्रेक लिया। यह अंतराल उनकी हिम्मत तोड़ने के बजाय उनके अंदर एक नया संकल्प पैदा कर गया। उन्होंने इस दौरान तय किया कि वह अब सिर्फ उन्हीं कहानियों पर काम करेंगी जो उन्हें अंदर से छूती हो और जिनकी हकीकत को दिखाना बेहद जरूरी है। और फिर 2015 में मेघना गुलजार ने जो वापसी की, उसने उन्हें हिंदी सिनेमा में एक निर्देशक ऑफ ट्रुथ के रूप में स्थापित कर दिया। फिल्म थी तलवार। नोएडा के चर्चित आरुषि हेमराज हत्याकांड की सच्ची घटनाओं पर आधारित इस फिल्म में मेघना ने कहानी को एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग जांच एजेंसियों के दृष्टिकोण से पेश किया। कहानी कहने का यह अंदाज और इरफान खान की शानदार अदाकारी फिल्म को बेहद जटिल और विश्वसनीय बनाता है। तलवार की सफलता ने उन्हें गंभीर सिनेमा के निर्माताओं की लिस्ट में सबसे ऊपर ला दिया। तलवार के बाद मेघना ने अपनी अगली 2 फिल्मों से साबित कर दिया कि वह बड़ी स्टार कास्ट के साथ भी कहानी की नजाकत को बनाए रख सकती है। राजी 2018 यह फिल्म एक भारतीय रॉ एजेंट सहमत खान की सच्ची कहानी पर आधारित थी, जिसने 1971 के भारत पाक युद्ध से पहले एक पाकिस्तानी सैन्य परिवार में शादी की और देश के लिए खुफिया जानकारी जुटाई। मेघना ने आलिया भट्ट के जरिए एक मासूम के देशभक्ति और इंसान के निजी द्वंद्व को इतनी खूबसूरती से दिखाया कि यह फिल्म भावनात्मक और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर सुपरहिट रही। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। छपाक 2020 एसिड अटैक साइबर लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन से प्रेरित यह फिल्म दर्द और हिम्मत का एक बेजोड़ संगम थी। दीपिका पादुकोण ने इसमें मालती का किरदार निभाया। मेघना ने संवेदनशील विषय को बेहद सम्मानजनक तरीके से पेश किया, जिसने एक समाज में इस जघन्य अपराध के प्रति एक नई जागरूकता पैदा की। साल 2023 में मेघना ने भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मैनकॉश के जीवन पर बायोपिक सैम बहादुर बनाई।
विक्की कौशल के सशक्त अभिनय के साथ मेघना ने एक बार फिर साबित किया कि वह एक निजी छोटी कहानी से लेकर एक विशाल ऐतिहासिक और सैन्य कैनवास पर भी उतनी ही कुशलता से काम कर सकती है। यह फिल्म उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण थी। साथ ही उन्हें इसके लिए नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। मेघना गुलजार का सिनेमा उनके पिता की शायरी की तरह ही है, सलीकेदार, सटीक और आवश्यक। वो ऐसी कहानियों को चुनती हैं जिन्हें सुनना और देखना आसान नहीं होता, लेकिन जिन्हें नजरअंदाज करना देश के लिए नामुमकिन होता है। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि विरासत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अपनी पहचान अपनी मेहनत और अपने दृष्टिकोण से बनती है। पहली नाकामी से घबराए बिना 12 साल बाद वापस आकर उन्होंने भारतीय सिनेमा में जो जगह बनाई वो हम सब के लिए एक प्रेरणा है। खैर, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगले एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लो यार। चलो बाय, मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।